पटना के आसरा होम में 2 लड़कियों की मौत के बाद मालकिन मनीषा दयाल गिरफ्तार। एसएसपी और डीएम ने आसरा होम की महिलाओं और लड़कियों से की पूछताछ। एबीपी न्यूज की जांच में खुलासा हुआ है कि 2 दिन पहले 4 लड़कियों ने आसरा होम से भागने की कोशिश की थी और इसी दिन 2 लड़कियों की आसरा होम में मौत हुई। बाढ़ और बारिश से बेहाल केरल, अब तक 187 लोगों की मौत। उत्तर केरल में आज से 3-4 दिन भारी बारिश की आशंका। केरल के इडुक्की के करीमबन ब्रिज के आसपास के इलाकों के घर बारिश में बह गए। कई घर पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। केरल के इडुक्की के पेरियार नदी उफान पर है, जिससे पेरियार रिवर वैली के इलाके में बुरी तरह बाढ़ आ गई है। केरल के इडुक्की जिले के कोरीथोडु में भारी लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में बेघर हुए लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। कोच्चि में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। मंदिर में पानी भरने की वजह से भक्त बाहर ही खड़े होकर कर रहे हैं पूजा। हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश से हाल बेहाल। मंडी के बहल इलाके में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। हिमाचल के मंडी में झील में गिरी दूध ले जा रही जीप, गाड़ी का अब तक कुछ पता नहीं, तलाश जारी। शिमला के सोनल में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, चक्की रोड पर मलबा गिरने से लगा लंबा जाम। शिमला के संजौली में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 3 पर कई घंटे तक जाम रहा। ऊना में भारी बारिश के चलते हादसा, सड़क धंसने से कार गड्ढे में गिरी, एक बच्ची की मौत। चिंतपूर्णी दर्शन को आया था परिवार। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। उत्तराखंड के चंपावत में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किल बढ़ी। देहरादून के गोहरी माफी में भारी बारिश से बाढ़, कई गांव पानी में डूबे। नैनीताल में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी नाले। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बाढ़ में फंसे 8 बच्चों को बचाया गया। दूध नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। यूपी के कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी खतरे के निशान के पार। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में बह गई। यूपी के गोंडा में बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी भरने की वजह से खेतों में लगी फसल बर्बाद। यूपी के बहराइच में घाघरा, शारदा और राप्ती नदियों का जलस्तर बढ़ा। भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ का कहर। बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर का बड़ा बयान, कहा 2019 में सत्ता में आने के बाद पूरे देश में लागू होगा एनआरसी। देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा था 2019 में एनआरसी बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम ने एनआरसी के मुद्दे पर साफ कहा था कि किसी भी भारतीय को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गैर नागरिकों को भारत से जाना होगा। 2019 के लिए विपक्ष के महागठबंधन की तुलना पीएम मोदी ने तेल और पानी के मेल से की। दैनिक जागरण अखबार के इंटरव्यू में कहा, ऐसे मेल में न पानी कामकार रहता है न तेल। पीएम मोदी ने कहा कि हताश और निराश लोगों के महागठबंधन के पास न कोई विचारधारा है और न ही सिद्धांत। महागठबंधन एक सियासी शगुफा है जो हमेशा असफल रहा है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सीपीएम नेता सोमनाथ चटर्जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। चटर्जी को 10 अगस्त को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से वो वेंटिलेटर पर थे। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने वाले नवीन पटनायक को झटका। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेडी एनडीए का हिस्सा नहीं, लिहाजा गठबंधन का सवाल नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। अमित शाह पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल का बड़ा बयान,
कहा, मॉब लिंचिंग के माहौल में बकरीद के दौरान जानवर बेचने वालों को सुरक्षा दे सरकार। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान राष्ट्रगान का अपमान। शेर कश्मीर स्टेडियम में राष्ट्रगान के दौरान कुछ लोग बैठे रहे। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हिजबुल ने लगाए पोस्टर, लोगों को दी 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल न होने की धमकी। 15 अगस्त के पहले बीएसएफ ने राजस्थान के अनूपगढ़ से 8 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गिरफ्तार, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पकड़े गए पाकिस्तानियों का कहना है कि वो हरिद्वार घूमने के लिए भारत आए थे। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। नॉर्थ ईस्ट के कई उग्रवादी संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया है। दिल्ली के डाबरी इलाके में पति ने ससुराल में पत्नी को मारी गोली, महिला की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 2 साल तक लड़की से गैंगरेप, विरोध करने पर आरोपी ने काटी लड़की की उंगली। यूपी के अमरोहा में मदरसे में पढ़ रहे छात्रों पर बिजली का तार टूटकर गिरा, हादसे में करीब 27 बच्चे झुलसे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाश पकड़े गए। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटी हुई कार बरामद। गुजरात के पंचमहल में हाईवे से गुजर रही कार 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, एक ही परिवार के 7 बच्चों की मौत। गुजरात के मोरवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 3 लोगों की मौत, इलाके में पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में साइंस स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, प्रिंसिपल पर बच्चों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। बिहार के समस्तीपुर में दलितों के धर्मांतरण के शक में ईसाई प्रार्थना सभा में हंगामा, ग्रामीणों का कहना है कि मिशनरी लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में शिक्षक ने एसडीओ के सम्मान में माला नहीं पहनाई तो लोगों ने मंच से नीचे फेंका। हवालात में पहुंचने के बाद शिक्षक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर भस्म आरती देखने के लिए लगा भक्तों का तांता। एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा किनारे स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन के सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन के तीसरे सोमवार पर पहले ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आज सुबह विशेष पूजा और अभिषेक किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 15 लोग घायल। सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से हुआ हादसा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।